उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहि आदे तम्हा आदाहु मे शरणम सम्मत्तं सन्नानं सच्चारित्तं हि सत्तवं चैव चौरो चिट्ठहि आदे तम्हा आदाहु मे शरणम। हे विचारवंतों, अनंत समझ के धनियों, संगियों, जरा विचार करो। मनुष्य को लौकिक डिक्शनरीज में देवानुप्रिय ऐसा खिताब मिला है। समझे? जब डिक्शनरीज टटोलोगे आप और उसमें मनुष्य के पर्यायवाची ढूंढोगे तो उसमें मिलेगा देवानुप्रिय। बाकी के लोग कितने समझते होंगे क्या मालूम, लेकिन हम तुम बेहतर समझते हैं। नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। मनुष्य का पर्यायवाची लौकिक डिक्शनरी में देवानुप्रिय। जब इतने खास मुकाम पर पहुंचे हैं तो खास मकसद होना चाहिए उसका। आम आदमियों के आम मकसद होते हैं। मनुष्य पर्याय की उपलब्धि उच्च शिखर पर पहुंचने पर यहां तक आने की उपलब्धि यह नहीं है कि आप निर्व्यसनी जीवन जीवो। तात्पर्य व्यसन तो वैसे ही छूट जाएंगे। व्यसनों की व्यवस्था ना ही नरकों में है, ना ही देवों में है। और आश्चर्य की बात यह है कि गाय, भैंस, गधा भी चाय क्या पत्ता भी नहीं खाता। अब मैं ज्यादा समय उलझाऊंगा नहीं इसमें। मनुष्य होने की उपलब्धि निर्व्यसनी होने मात्र में नहीं है। ये तो बाकी के तीनों गतियों में सहज सुलभ है। मनुष्य होने की उपलब्धि परस्पर में प्रेम, सौहार्द, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये तो पशुगण भी बेहतर करते हैं आपस में। तभी तो छह ढालाकार ने भी वात्सल्यांग में उदाहरण देना समुचित समझा। धर्मी सो गोवच्छ प्रीति सम। गाय भी बछड़े के जीवन की कीमत पर अपनी कुर्बानी हंसते हंसते लगा देती है। मनुष्यों को तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती होगी अपने बच्चों से, बट पशुओं को सचमुच नहीं। अतः इस सुंदर मुकाम पर आने की उपलब्धि परस्पर सौहार्द, सोशलिज्म भी नहीं है। कोई ये समझता होगा मनुष्य पर्याय की उपलब्धि ब्रह्मचर्य के पालन में है, सो भी अब्रह्म का पालन न नरक गति में देखने में आता है, ना ही देव गति में देखने में आता है। असंख्यात नारकी उनसे असंख्यात गुना देव में एक भी अब्रह्म का सेवन करने वाला नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है, पशु विज्ञान को नजदीक से जिसने पढ़ा सुना है उनको बड़ा ताज्जुब होगा सुनकर कि विशिष्ट पशु ऐसे हैं, बहुभाग पशु ऐसे हैं जो साल में एक बार ही भोग करते हैं, और उनके सामने अपोजिट जेंडर भी बंधे हैं। वे कभी भी कुतूहलवश उसकी तरफ देखते तक नहीं।
सीमित टाइम में ही वे भोग करते, ये कुत्ते भी सीमित समय में ही भोग करते हैं तुषार ऋतु में, जब चाहे नहीं। सो मनुष्य पर्याय की उपलब्धि ब्रह्मचर्य के भी पालन में नहीं है। मनुष्य पर्याय की उपलब्धि परस्पर में वफादारी निभाने में भी नहीं है, इसके लिए कुत्ते काफी है। मनुष्य होकर हम क्या चाहते हैं आखिर करना? क्या आप अपनी सोच को थोड़ा उठा पाओगे? मुझे याद आता है, एक भिखारी था, आपने भी सुना ही होगा। वो खूब भीख मांगता था और उसका अच्छा बैंक बैलेंस बन गया था। उसको किसी ने पूछा कि यार तुम भीख मांग रहे हो, ये मेरे से देखा नहीं जाता, तू एक काम कर, ये ले अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट 2-5 लाख की। उसको किसी ने पूछा अब तुम क्या करोगे, तो उसने कहा मैं अभी मारुति में भीख मांगूंगा। उसकी सोच उठ ही नहीं पा रही। अलग अलग तरीकों से वो उसी चीज को करना चाहता है। बड़े अचरज की बात है, हम बर्थडेज विधान संपन्न करके मनाना चाहते हैं या स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करके, पार्टी सैर सपाटा करके, क्या करके करना चाहेंगे? क्या करके विधान पूजन आदि करके बर्थडे सेलिब्रेशन करना, या किसी सैर सपाटे को जाकर सेलिब्रेट करना? समस्या हमारी मोह के निर्मूलन की है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू द सेम सब्जेक्ट फॉर नाउ एट लीस्ट। बिल्कुल सरल छोटा विषय है, देखत को छोटा लगे घाव करे गंभीर। जो बड़े बड़े विद्वानों की भी बस की नहीं रही, जो बड़े बड़े 28 मूल गुण पालनकर्ताओं के भी बस की नहीं रही, ऐसे मोह के निर्मूलन की हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे कई बार मैं आपको एक घटना सुना चुका हूं, शुल्लक धर्मदास जी के, आप सब जानते ही होंगे भैया। और जब शुल्लक धर्मदास जी पहुंचे वीरसेन मुनि के पास, ये वे ही वीरसेन मुनि है लेटेस्ट काल में जिनके हाथ सबसे पहले समयसार ग्रंथ लगा था, भट्टारक कारंजा के बलात्कार गण मंदिर। तो शुल्लक धर्मदास जी ने उनको अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं शुल्लक धर्मदास प्रथम ग्रास्य मक्षिका, और मैंने 2000 करीबन उपवास किए हैं अपने जीवन में, और कम से कम 100 दफे मैंने शिखर जी की यात्रा की है। मैं यहाँ पर बैठकर पूरा स्केच आपको बता सकता हूँ शिखर जी में कहा क्या लोकेटेड है, बराबर लोकेशंस, इफ आई वेर एन आर्टिस्ट। लेकिन मुझे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? वीरसेन की कोर्ट में एक समस्या लेकर आए थे शुल्लक जी। आई हैव डन एवरीथिंग, पहाड़ खोदे, सब किया, मुझे सुख क्यों नहीं हो रहा है? एक ही उत्तर दिया उसको वीरसेन जी ने, क्या दिया? अंधे कहीं के देखने वाले को नहीं देखता है। वो कुछ समझ नहीं पाए, ये क्या बोलने का तरीका है भाई? अरे क्या करे, तू लातों का ही भूत है, तुम्हें क्या पुचकार के पास करूं क्या? अंधे कहीं के जानने वाले को नहीं जानते, देखने वाले को नहीं देखते। उस्ताद होगा तो सैन में समझ जाएगा, हटो। खैर, मैं तो आपको यह कह रहा था बच्चों, मनुष्य पर्याय की उपलब्धि मोह का निर्मूलन है। सोच को ऊपर उठाने की मैं बात कर रहा था अभी।
बात बर्थडेज मनाना है या नहीं, बात उसकी है, कैसे मनाना है उसकी नहीं है। किसी भी प्रकार से आप क्यों, वाई आर यू रीटरेटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन? आप क्यों उस बात को बार बार धुनाना चाहते हो और भुनाना चाहते हो? किसी ना किसी बहाने क्यों आप उस बात को रिवाइज करना चाहते हो कि मेरा जन्म हुआ था? क्या आप इस बात को भूल नहीं सकते? अब क्यों किसी ना किसी बहाने, ठीक है फिर प्रवचन का अरेंजमेंट कर देंगे, आपको हो तो आपका प्रवचन रख देंगे। हम आज तक फिल्म्स देखते थे हम बर्थडेज के दिन, इस बार हम प्रवचनों का आयोजन करेंगे। लेकिन उसी दिन कुछ गड़ा है क्या तुम्हारा, कुछ नड़ा है क्या? एनीवे, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी 7वें अधिकार के प्रारंभ में ये कहते हैं, इस मिथ्या तो बैरी का अंश भी बुरा है, अतः सूक्ष्म मिथ्या तो भी त्यागने योग्य है। और अभी अभी ये कहते आए थे, इसे पचाना। सप्त व्यसन अधिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया है। अभी अभी तो मैं पहली लाइन प्रवचन किया कह चुका हूं, निर्व्यसनी होने में मनुष्य पर एक उपलब्धि नहीं है, उतना मात्र होने में हमारे धर्म की इतिश्री होती नहीं। थोड़ा ऊपर उठकर भी कुछ सोच पाओगे? मैं कुछ कह रहा था अभी, टोडरमल जी ये कह रहे हैं, सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले इसे छुड़ाया है। जैन दर्शन में तो ये परिपाटी है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है। जिन जीवों को अपनी आत्मा को भव सागर में नहीं रुलाना हो, भव समुद्र में नहीं डुबोना हो, वे सबसे पहले इसका त्याग करें, मिथ्यात्व का। निंदा प्रशंसा किसी भी प्रकार शिथिल होना योग्य नहीं। 22वें कलश में आत्मख्यातिकार ये कहते हैं, त्यजतु जगत इदानीम अभी मोहमा जन्मलीनम। तुरंत 23वें कलश में ये कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध कलश है, आई कथमपि मृत्वा, मर पच के भी तो तत्व ज्ञान का कौतूहली बन। मरने की कीमत पर भी, मरण आया तो भी चलेगा तो तत्व ज्ञान क्या है ये समझने की उमंग डेवलप कर। मैं कौन हूं इसकी सर्च, ऐसा विकल्प तुम्हें होना चाहिए, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, ये तो होना ही चाहिए। मरने की कीमत पर ऐसे कैसे बोल रहे? मरने की कीमत पर थोड़ी कुछ भी हो सकता है। मरने की कीमत का तात्पर्य विश्व के वियोग की कीमत पर भी तुम्हें इतना काम करना चाहिए। चाणक्य की नीति की दृष्टि से मैं कहूं, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे वाली जो नीति है, चात्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। कितने जन समझ रहे? भारी है। मैं चाणक्य की एक नीति आपको कहता आ रहा हूं बच्चों, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे, यदि कुल की रक्षा होती हो तो एक की जान जोखिम पर डाली जा सकती है। यदि ग्राम की रक्षा होती हो तो कुल की जान जोखिम में डाली जा सकती है। यदि जनपद की रक्षा होती हो तो ग्राम को संकट में डाला जा सकता है। लेकिन जब आत्मा की बारी आएगी तो सभी पृथ्वी पर पानी छोड़ा जा सकता है। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, यदि आत्मा की बात हो तो पृथ्वी का त्याग की कीमत पर भी आत्मा का कल्याण तो करना चाहिए। मतलब इसमें नो इफ्स, नो बट्स, नो एक्सक्यूज। सबसे प्राइम आपके जीवन में चाहिए मेरा आत्मकल्याण, और मेरे आत्मकल्याण में समझौता मैं नहीं करता। समाज के कितने भी बड़े उद्धार के लिए मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं जानता हूं मैं इतना बोलूं यदि तो माहौल एकदम अच्छा हो जाएगा, फिर भी मैं बीच में जाकर नहीं कूदना चाहूंगा। कितने जन समझ रहे हैं? विष्णु कुमार को प्रतिक्रमण करना पड़ा था और विष्णु कुमार को अकंपनाचार्य ने कहा, तुम्हें आने की जरूरत क्या थी?
तुम हमको कमजोर समझ रहे हो क्या? हम अपना निवारण करने में समर्थ नहीं थे क्या? तुमने क्यों अपनी जान जोखिम में डाली? तुमने किसको पूछ कर ये किया? किसी के लिए अपनी शांति का त्याग मैं नहीं कर सकता। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं ये कहता हूं मैं अपनी आत्म शांति आत्म साधना करता हूं। बच्चे कुछ समय में मैं बच्चों को भी पढ़ा लेता हूं, बच्चों को पढ़ा लेता हूं और बच्चे समय में आत्म कल्याण करता हूं। ये कौन सी बात हो गई भाई? एंड बात टाइम वाइज की नहीं है, बात प्रिफरेंस वाइज की। आप प्रायोरिटी पर, टॉप प्रायोरिटी पर क्या रखते, किसकी कीमत पर आप किसको छोड़ने को तैयार हो? मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही है। मैं एकदम सामान्य लोग समझकर थोड़ी प्रेरणा भी करने के मूड में हूं। मैंने खनिया धाना में, भैया आपने ये भी सुना होगा, खनिया धाना में एक गैरेज है बच्चों, 2 व्हीलर का एक गैरेज है। मुझे लोकेशन आज भी याद है, लेकिन आप क्या जाने खनिया धाना की कोई बात। कटराया का घर था, उसके बगल में एक गैरेज था। उस गैरेज में, मुस्लिम का ही होना चाहिए, उस गैरेज में एक लाइन लिखी थी बच्चों, दीवार पर। वो ये लिखी थी, हे नमाज, मैं तुम्हारे लिए इस दुकान को कभी भी छोड़ सकता हूं। हे दुकान, नमाज के लिए मैं तुम्हें कभी भी छोड़ सकता हूं। ऐसी दूसरी लाइन थी उसकी। क्या लिखा था? हे नमाज, तुम्हारे लिए मैं दुकान को कभी भी छोड़ सकता हूं। हे दुकान, नमाज के लिए मैं तुम्हें कभी भी छोड़ सकता हूं। प्रायोरिटीज आपके ज्ञान में होनी चाहिए, और प्रायोरिटी में यदि आपके पासंग में किसी को भी आप बिठाते हो, गालिब स्वयं को, स्वयं से बढ़कर किसी को भी चाहोगे, वो रुलाएगा जरूर। इस मोहब्बत ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, नहीं तो हम भी आदमी थे काम के। मोह का निर्मूलन एकमात्र हमारा लक्ष्य है। इसी मोह के निर्मूलन में अभी और एक कलश को मैं कोट कर रहा था, 23वें कलश में आचार्य देव अई कथम अपि मृत्वा कह रहे हैं। मुझे मूल शब्द कहने थे, उसी के नीचे चलकर आचार्य देव कहते हैं तेजती। अभी कहते आ रहे हैं तेजतु जगत इदानीम, हे जगत जीवो अब भी इस मोह को छोड़ो। तुरंत आगामी कलश में फिर उसी बात को दोहरा कर कहते हैं तेजती जगिति, फटाफट शीघ्र करो, क्विक क्विक क्विक, छोड़ो अब तो इस मोह को छोड़ो। क्या है इसकी विधि और क्या है इसके रिस्क्स, आज थोड़ी सी उस पर मैं बात कर लूंगा। इस मोह के वशीभूत होकर महापुरुषों की भी कैसे कैसे हालतें हुई, देख लीजिए जरा। रामचंद्र जी के सामने जब अग्नि परीक्षा का सब कार्यक्रम हुआ और उसके पश्चात सीता को उन्होंने कहा कि ये सीता तो अपने आदिन की है भाई, पत्नी है, तो आ जाओ भाई, अभी चलो घर में, बस हो गया। लेकिन अब की बार सीता नहीं मानी और उसने बेहतर समझा कि मैं दीक्षा लेके चली जाऊंगी। रामचंद्र जी अभी तक की सभी उखाड़ पछाड़ बर्दाश्त करते रहे, इतनी तगड़ी छाती थी उनकी। सीता का हरण भी पचा गए, रावण के साथ युद्ध भी पचा गए, बट सीता का वियोग उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने सुना होगा तत्क्षण रामचंद्र जी पर क्या असर हुआ। रामचंद्र जी तत्क्षण ही बेहोश होकर गिर गए वहां पर। मोह मोह। आपको और एक प्रसंग बता रहा हूं मैं। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी,
और जब वैद्यों ने यह कहा कि कल सुबह तक शक्ति निकलनी चाहिए, अभी शक्ति क्या है भगवान जाने, मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता। शक्ति कल सुबह तक यदि उसका निवारण हो सके तो वो विल ट्राई। यदि कल सुबह तक नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए कि ये जहर चढ़ेगा और प्राणांत हो जाएगा। लक्ष्मण का, रामचंद्र जी का क्या कहना था? बड़े बड़े लोगों की मुंह में कितनी दुर्दशाएं हो रही है। रामचंद्र जी ने कहा फिर एक चिता नहीं 2 चिताएं जलाना। मैं लक्ष्मण के बिना मैं रह नहीं सकता। आगे चलकर ये लक्ष्मण रावण को पछाड़ के आए हैं अब भी, और वो मुकुट अर्धचक्री पने का वो मुकुट अपने सिर पर लहरा रहा है अभी। ये वही लक्ष्मण है। जब जाम्बुनद, सुग्रीव वगैरह सभी मीटिंग में बैठे थे रात के 12 बजे के आसपास, और वहां पर सहजता में चर्चा चली थी कि सीता का ट्रेस लग गया है, वो रावण के पास है, और रावण को वही पछाड़ सकता है जो कोटिशिला को उठा सकता है। और दूसरे सेकंड में ये लक्ष्मण उठकर खड़े हो गए थे और बोले थे कहाँ है कोटिशिला, अब भी दिखाओ। यही लक्ष्मण है जो कोटिशिला उठाने जितना भी भुजाबल उनमें होने पर भी उनको देवों ने आकर साधारण मजाक ही तो किया था कि आपके बिग ब्रदर रामचंद्र जी अब नहीं रहे हैं। वो उसको पचा नहीं पाए बच्चों। हाँ कहकर वैसे सिंहासन पर लुढ़क गए, मर गए। यह हालतें नारायण और प्रतिनारायणों की है। टोडरमल जी कहते सो कषाय का करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। टोडरमल जी आगे चलकर वहीं पर कहते हैं जैसे कोई मुर्दे को जलाना चाहे वो कैसे जिए। अपने अनुसार कोई परिणमन करना चाहे वो कैसे करे, कौन सी विधि है ये? तो कौन सी पद्धति है वो मोह के निर्मूलन की? मोह का निर्मूलन अर्थात अटैचमेंट। पहले तो ये समझ लीजिए, मेरे बिना सामने वाले के जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती, सामने वाले के बिना अपने जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। ये सब मोह की बातें हैं। साथ जिएंगे साथ मरेंगे के जितने भी वादे हैं सब मोह के नशे में किए गए ये कस्में हैं, मोह के नशे में किए हुए ये वादे हैं। कैसे निवारण हो उसका? देखिए बच्चों, एक सिंपल उत्तर कोई देगा कैसे निवारण होगा मोह का? हमने भागों में पढ़ा है कषाय कैसे उत्पन्न होती है और कैसे नष्ट होती है। जब तत्व ज्ञान होता है तब इष्टानिष्ट कल्पनाएं नष्ट होती है, तब स्वयं कषाय मिट जाती है। इस प्रसंग में कषाय कहो मोह कहो सब एकार्थवाची मानकर मैं चल रहा हूं। तत्व ज्ञान होना मोह के निर्मूलन का सच्चा उपाय है। तत्व ज्ञान होना मतलब क्या? वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना। वस्तु स्वरूप का ज्ञान मतलब क्या? 6 द्रव्य है, उनकी भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं। जाति अपेक्षा 6 द्रव्य कहे हैं और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य कहे। जितने जीव है ये उनके अपने सुख दुख के करता है, वे अपने सुख दुख के भोगता है। वस्तु स्वातंत्र का तात्पर्य ही यह है किसी का किसी में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। प्रत्येक द्रव्य विरुद्ध तथा विरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व का उपकार करता है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय रूप रहकर और पर में इंटरफियर न करके विश्व का उपकार करता है, और इस न्याय से विश्व बहुत अच्छे से अनादि निधन सुव्यवस्थित बना है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का एक कोट में निरंतर कहता रहा हूं, बच्चों को रिपीट करेगा। जैनियों के भगवान ने जैनियों को कोई सर्वोत्तम वस्तु दी होगी
तो वह यह है कि जैनियों के भगवान ने अपने भक्तों को अपनी निजी गुलामी से भी छुटकारा दिलाया। तुम्हें यहां पर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहां चक्रे काटने की जरूरत नहीं। कल मिलती जुलती मैं बात कह रहा था बच्चों, आपको याद आ रहा है? भगवान देखो, हिंदू मत ये है जो ये कहता है, एक बुद्ध धर्म था जो कहता था बुद्धम शरणम गच्छामि। एक कृष्ण का धर्म था जो कहता था माम एकम शरणम व्रजेत, मेरी शरण में आओ, योगक्षेमम वहाम्यहम, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगा। और जैन दर्शन में कहते हैं, जो मैं मंगलाचरण में रोज कह रहा हूं, आदा हूं मैं शरणम। सबको अपना अपना तत्वज्ञान ही काम में आएगा। कोई किसी को राइट पॉइंट पर बचाने नहीं आता। एग्जैक्ट पॉइंट पर सबको अपने अपने हाथ पैर मारने पड़ते। निकलने के तौर तरीके मौखिक रूप से कोई किसी को बता भी सकता है, कोई किसी को इसीलिए तार नहीं सकता। आपको तारने के विकल्प में उसकी नैया डूब जरूर जाएगी, तुम्हारी तिरेगी कि नहीं तिरेगी ये नहीं कह सकते। उपाय क्या है मोह के निर्मूलन का? उपाय मैंने कहा तत्व ज्ञान करना। तत्व ज्ञान का तात्पर्य क्या? जितनी जीव की सत्ताएं है, तत्व दृष्टि से देखो आप तो सभी जीव है। तत्व दृष्टि से देखो तो माँ बहन भाई बीवी बच्चे पति पत्नी, ये सब कल्पनाओं को कोई वहां पर अवसर नहीं है। तत्व दृष्टि से देखो तो सभी जीव है और सभी स्वाधीन है, कोई किसी के अनुरूप परिणमित नहीं होता। कोई किसी के अनुरूप परिणमित होता तो वस्तु स्वरूप कितना लचर पामर और खोखला हो जाता। हमें लगता है चेलना श्रेणिक को सालों तक समझाती रही, जैन धर्म को अपनाने की प्रेरणा करती रही, लेकिन चेलना के समझाने से श्रेणिक यदि समझ जाते तो तकलीफ ये है कि श्रेणिक भी तो उसे समझा रहे थे कि तू बौद्ध धर्म अंगीकार कर। किसी के हमारे ऊपर नहीं चलती है, स्वाधीनता की इतनी ही परिभाषा है। स्वाधीनता की कदापि परिभाषा नहीं है कि हमारी सब पर चलेगी। किसी की हमारे ऊपर न चलना यही स्वाधीनता है। बोलो मंजूर है? स्वाधीन होना मतलब तुम क्या चाहते हो? मैं किसी के यहां काम नहीं करना चाहता, किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। अब्राहम लिंकन का एक फेमस कोट है जो वे कहते थे, I won't like to be a slave, therefore I don't like anyone to be my slave। एंटी स्लेवरी के विरुद्ध दास मुक्ति के पक्ष में अब्राहम लिंकन ने कैंपेन चलाया था, जिसके लिए वे काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने वास्तव में आज तक किसी को नौकरी को नहीं रखा, क्योंकि मैं किसी को करना नहीं चाहता ऐसा, क्योंकि मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहता। वस्तु व्यवस्था वह है जो दूसरों की स्वाधीनता का स्वतंत्रता का ज्यादा ख्याल रखे। अपनी स्वाधीनता दूसरों की पराधीनता की दम पर हमें लगता है कि लड़के ने हमारे मानने चाहिए, हमें लगता है लड़की हमारे अनुरूप होनी चाहिए, हमें लगता है बच्चों को बच्चे जैसा ही रहना चाहिए, लेकिन हम भूल गए बड़ों को बड़े जैसा रहना चाहिए। हम ये भूल गए कि उनका हमारे अनुरूप होने से ज्यादा जरूरी है हमारा हमारे अनुरूप बने रहना। कहे सीख कोई ना तजे, तजे अवस्था पाई, अर्ध कथानक में बनारसी दास जी लिखते हैं, कहे सीख कोई ना तजे, तजे अवस्था पाई, जो बालक की दशा तरुण भय मिट जाही। किसी के समझाने से यदि कोई समझता है तो वो समझ बड़ी क्षणिक है,
तुम क्यों धोखा पालना चाहते हो? हमने सोचा, हमने कहा बच्चे को बैठ जाओ, तो बच्चा बैठ गया, कितना अच्छा बेटा है, ये बेटा कुछ कर नहीं पाएगा। और तुम एक भ्रम में जीना चाहते हो, और तुम क्यों लगे हो? तुम्हारा सुख क्यों इतना पराधीन है कि कोई तुम्हारे अनुरूप हो तो तुम सुखी हो? हमें किसी से समस्या नहीं है, किसी से समस्या है ऐसी विचारधारा ही हमारी समस्या है। कितने जन समझ रहे हैं? बड़ा चैलेंज अर्जुन के सामने दुश्मन को मारना नहीं है, दुश्मन कौन है यह समझना है। और दुश्मन कौन था अर्जुन का? उसकी अपनी निजी विचारधारा, मोह, जिसमें वो स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा था, अपने और पराये पहचान नहीं पा रहा था। आज सुबह के अनुरूप में बात कर रहा हूं, सुबह जो आज मैं सेशन में बोला था। मोह के निर्मूलन का उपाय क्या? आइए जरा मैं बता देता हूं। पड़ोसी छोड़िए, कोई मेहमान आए, दूर दराज के मेहमान आए, 20 साल के बाद आए, 10 मिनट के लिए आए, साथ में अपने बच्चे भी लेके आए 2-5, और कोई बच्चा सोफे पर कूद रहा है, किसी ने कांच भी फोड़ दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। हाउ वी रिएक्ट? हम क्या करते? हाउ डू वी रिएक्ट? हम क्या करते हैं? वो सोफे पर नाच रहा है, हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते उसके साथ, जाएंगे। क्या जाएंगे? कुछ भी करे, वो शुशु करे सोफा सेट पर, इतने महंगे। इग्नोर करते हम उसे। क्यों इग्नोर किया? क्यों इग्नोर किया? छोटी की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वे मेहमान है। यदि ये दृष्टि हो जाए कि अपने बीच में, जिनके बीच में हम रहते हैं और हमारे बीच में जो रहते हैं वे भी मेहमान है, तो अटैचमेंट कितना रहेगा? आज सुबह मिलती जुलती मैं बात कह रहा था, कितनी देर संयोग में है उससे मैटर नहीं करता, उससे भ्रम हो सकता है केवल। मोही लोग इतने अजीब होते, इतने अजीब होते हैं। रेल में भी कहीं बैठे, जो साथ में बैठा रहता है 2-3 ही घंटा साथ में बैठे क्या, तो आपस में एक दूसरों के एड्रेस भी देते लेते हैं, फोन नंबर्स भी देते लेते हैं, साल दर साल उनको याद करते रहते। इतने अजीब लोग हैं। पास में बैठा मतलब अपना कुछ हो तो नहीं गया, कोई उसको साथ नाता रिश्ता जोड़ना कोई जरूरी तो नहीं था। ये तो हमारी अपनी सोच है, हमें क्या करना है या हम तय करेंगे। एनीवे, मुझे तो ये कहना है बच्चों, यदि आप इस दृष्टि से देखेंगे घर वालों की तरफ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक चीज को प्रैक्टिकल आजमाता हूं, अनुभवता हूं और फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग फॉर ईयर्स टुगेदर। तब जाना आना कोई खास मायने नहीं रखती बात, उन जिम्मेदारियों में, उन कर्तव्यों में भी जान तो नहीं फूकी जा सकती आपने, क्योंकि हम ये भूल कर नहीं चल सकते, सभी जन अपनी अपनी योग्यता के धनी है। तीर्थंकर भी अपनी संतान को तीर्थंकर नहीं बना पाए। धर्मात्मा के परिवेश में बात करना चाहते हो तो, और धन के परिवेश में बात करना चाहते हो तो, चक्रवर्ती, एक भी चक्रवर्ती अपने बेटे की लाइन नहीं लगा पाया आज तक। मैं थोड़े दिन पहले ये कह चुका हूं बच्चों, सर सेठ हुकुमचंद जी जब डेथ बेड पर थे तब उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया सामने, शायद 2 बच्चे उनके, 2 लड़के, और उनको ये कहा, मैंने इतना कमाया, मेरे जीवन में इतना कमाया है कि 25 पुश्तैनी आप बैठकर खाएंगे, कुछ भी नहीं करना। और मैंने आपको कहा था बच्चों, आज ही जाकर देखो उनके जनरेशंस को, 2nd-3rd जनरेशन है बस, तो आपका पता चलेगा एक भी कारखाना नहीं है इनका।
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहा गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। सब गया, सब गया, सब गया। अब उनको पूछो तो कहते हम जो जो करने गए उसमें सब फेलियर होता रहा। कमाने गए फेलियर हो गए, कमाने गए फेलियर हो गया। कोई नहीं जानता जो उस हस्ती को। एनीवे, सभी जन अपने अपनी योग्यता लेके आए हैं। सभी जन जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा वे फल पाते हैं। यदि किसी की शिक्षा देने से किसी को मानना जरूरी होता तो सबसे पहले भगवान तो तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, तो तुमने तो नहीं मानी, तो तुम्हें तुम्हारे ऊपर नाराजगी नहीं हो रही है। अनधिकृत चेष्टा कर रहे हो तुम घर वालों के साथ। घर वाले मतलब प्रकृतिगत जो एक ही स्थान पर आ बसे है, रैन बसेरावत। वो रैन बसेरा एक रात का होता है और ये रैन बसेरा होगा 50-60 साल का। हर दिन हमारी प्रयोगशाला है, हर घंटा हर मिनट हमारी प्रयोगशाला है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? मुझे मोह के निर्मूलन का उपाय वस्तु स्वरूप को समझना। वस्तु स्वरूप को समझने का तात्पर्य वस्तु स्वातंत्र्य को समझना, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय ऐसे चित्वे जीवत परते ममत न था। हमें लग रहा है, हमने कितनी बार कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम कर नहीं सकते ऐसे, और उसी समय में सामने वाला सोच रहा है इतनी बार कहने पर भी हमने नहीं माना, तो आप समझ नहीं रहे, हम नहीं करना चाहते उस बात को। वो भी कह रहा है दबी आवाज में, दबी आवाज में। अब सुखी होने की कला सीख लो, सीख लो। सहजता में जो हमारे काम नहीं होते हैं, आपको कभी कभी हंसना चाहिए, उन बातों को मुस्कुराना चाहिए, खुशियां मनाना चाहिए। देखो वस्तु स्वरूप कितना स्वाधीन स्वतंत्र है। एनीवे, मोह निर्मूलन का उपाय इतना सा। अभी हमारे दिमाग में कुछ समस्या है, कुछ रिस्क दिख रही है, उसकी थोड़ी वर्तमान योग के आलोक में मैं चर्चा करूंगा। हमें लगता है क्या होगा बीवी बच्चों का? फिर लगभग सभी यही समझते हैं। और मैं अक्सर ये उदाहरण देता रहा हूं बच्चों। जहांगीर की बेगम कौन? सावधानी पसीरी। मुमताजी नाम पता है आपको? क्या बात है। नूरजहां बच्चों, नूरजहां। ये नूरजहां कभी भारत की सम्राज्ञी थी। जहांगीर सम्राट था तो ये तो महारानी थी। ये कौन थी जानते हो नूरजहां? आपको माँ बाप ने इसको पैदा होते ही एक जंगल में पटक दिया था, फेंक दिया था। मैंने आपको कभी बताया होगा ये बच्चों? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। और किसने देखा उसको होगा उसका भविष्य कि ये होगी महारानी? किसने पालन पोषण किया उसका? लाल बहादुर शास्त्री का पालन पोषण करता कौन था? ये कौन थे? अपने बुंदेलखंड के एक नहीं, सॉरी, आपने, मैं हिस्टोरिक बात कर रहा हूं थोड़ी सी। कौन थे वे जिसको बाजीराव पेशवे हेल्प करने गए थे मुगलों के अटैक से? छत्रसाल। छत्रसाल के बारे में कभी पढ़ा है बच्चों? छत्रसाल को भी जंगल में फेंक दिया गया था। और फेंक दिया गया होगा तो 1-2 साल के बाद तो नहीं फेंक दिया होगा। बच्चा बच्चा नवजात, और पलते भी है, खड़े भी होते हैं और देश पर राज्य भी कर लेते हैं। वस्तु स्वरूप समझोगे भी। कुछ सर्वे किए हैं साइंटिस्ट्स ने। 10 पेड़ बोए गए, 10 पौधे बोए गए और अलग अलग ट्रीटमेंट्स की गई उन पर। कुछ पौधों के पास साथ ऐसा किया गया कि उसको दिन में जाना, उसे पानी देना, खाद देना, उसे थोड़ा सहलाना आदि आदि, उसे किसी बहाने टच करना आदि।
और दूसरी तरफ ऐसे पौधे जिसको थोड़े डिस्कनेक्टेड बने रहे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उन पौधों की ग्रोथ ज्यादा देखने में आई जो डिस्कनेक्टेड रहे। जंगल हरे भरे है सभी और तुम एक गमले पर अधिकार जमा रहे हो यहाँ पर, इतने तो मूर्ख हो। मोह निर्मूलन का उपाय वस्तु व्यवस्था जानो। सभी स्वतंत्र अपनी अपनी योग्यता के धनी है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना पेस है, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। कोई कोई जन बहुत लेट चालू करता है और सबसे पहले रेस को फिनिश करता है। बाहुबली को बाद में बैटन हाथ में मिला, बट आदिनाथ के पहले बाजी मार गए। तो तुम इस धोखे में मत रहना। याद आ रही होगी तुम्हें रेस खरगोश की और कछुए की। तुम ज्यादा मुंबई की भाषा नहीं बोलूंगा, छोड़ो। तुम ज्यादा शाना बनने की कोशिश ना करना। और तुम सोचोगे अभी तो कछुए का कहाँ दम है आने की, तुम सोते रह जाओगे और देखता यह जग रह जाएगा। और तुम्हें पता चलेगा शिवभूति तो चले गए। अरे कहा, क्या बात कर रहे आप? तुम यहां पर संघ संचालन करते रहो, हम आते। बाजी मार ली ना उन्होंने। आता था क्या, कुछ पाठ आता होगा क्या उनको? आचार्यत्व एक विशेषता की फील्ड है, उपाध्यायत्व एक विशेषता की फील्ड है, लेकिन वैराग्य एक सामान्य की फील्ड है जो हर कोई कर सकता है। अच्छा, मैं आपको यह कह रहा था, मेरे पास सीमित समय है अभी। इसमें बहुत जनों को यह लगता है लेकिन इसमें कुछ रिस्क्स भी हो सकती है। मैं थोड़े प्रथमानुयोग के आलोक में चर्चा करने की बात कर रहा था। मैं कुछ उदाहरण साइट करता हूं आपको। नवविवाहित कोई वधू है और पति उसको छोड़ के चला जाए, तो क्या हालत होगी उसकी? सखी वो मुझसे कहकर जाते। मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ी नहीं शायद आपने, शायद यशोधरा। पढ़ लेना चाहिए बच्चों, पढ़ लेना चाहिए, बहुत गजब की है। नहीं मिली तो मुझे बताना, आपके बहाने मैं पढ़ लूंगा। कभी मैंने हाथ से लिखी थी। एक काव्य लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, यशोधरा। छोटा है, अच्छा है, सुंदर है। उसमें बयान कर रही है बुद्ध आधी रात चले गए दीक्षा लेकर और पत्नी को सुबह पता चला ये हो गया, तो बड़ी नाराज है वो। दासी से ये कह रही है, आपने सखे वो मुझसे कह कर जाते, वो मुझे कह कर जाते। टीस लगी उस बेचारी को। हालांकि वहां पर रूप ऐसा है कुछ, उन्होंने समझा क्या है मुझे? अरे मैं भी क्षत्रिय नहीं हूं, मैं तो हंसते हंसते विदा कर लेती हूं। उन्होंने मुझे समझा क्या है? कायर समझा है? वो मुझे कहकर जाते। मैं कोई रोने वाली थोड़ी थी, मैं उनकी बातों में थोड़ी आने वाली थी। मैं भी वीरांगना हूं, मैं उनके पैर पर पैर रखने वाली हूं, मैं कोई पीछे नहीं रहने वाली हूं। समझ क्या रखा है उन्होंने मुझे? ऐसी एक कविता है, बहुत सुंदर है, पढ़ लेना चाहिए। चलो, मैं तो कई उदाहरण साइट करने की बात कर रहा हूं, जो इसी गिरफ्त में जी रहे हैं कि मेरे बिना बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बिना मेरा क्या होगा। वे इस बात को जल्द से जल्द शीघ्रातिशीघ्र गले उतारे। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परिणाम सहजानंद रहो अविराम। प्रथमानुयोग में ऐसी तक घटनाएं हैं बच्चों। अभी अभी जन्मा पैदा हुआ बच्चा, अभी बच्चा पैदा हुआ और ये चली दीक्षा लेने, तो कौन संभालेगा? पिता? पिता तो 9 महीने पहले ही दीक्षा लेके गए। ये तो मैं अकेली थी, मैं दीक्षा ले नहीं सकती थी ना, ये मेरी कमजोरी थी। तो इसका क्या होगा? विद्याधर आकर भी उन्हें संभालते हैं, ऐसा प्रथमानुयोग में उल्लेख है। आप जानते हैं इस बात को? अरे हाँ या ना? नारद और रुद्र की उत्पत्ति होती कैसे?
अर्रिका और क्षुल्लिका के संगम से, जानते हैं ना, सॉरी, अर्रिका और मुनि के संगम से, जानते हैं ना। मुनि तो अंतर्मूर्त में दीक्षा ले लेते हैं, अगेन फिट एंड फाइन, कोई दबे नहीं है। उसी हीन भाव में मरते रहे, दबते रहे। आपको क्या लग रहा है? आप उसी निगाह से उनको देख रहे हो आज भी? अरे अंतर्मूर्त में वे हम थे ही नहीं। आप कल्पना तो करिए इस बात की। अर्रिका के साथ भोग किया बच्चों, उद्भट तपस्वी ने सालों का परिश्रम क्षणार्ध में जैसे तहस नहस हो सकता है, आज तक की साधना तार तार हो सकती है, और उतने ही समय में हम फिर से देखो परिणामों की विचित्रता। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक। अंतर मुहूर्त में ही कोलैप्स होते हैं, अंतर में मुहूर्त में ही सहयोग करते हैं। संतान उत्पत्ति होते अभी उसको कौन संभालेगा? ये जाकर तुम धनंजय कवि को पूछो, हमको मत पूछो। है? क्या मतलब? धनंजय कवि के सामने तो इसीलिए पटक दिया बच्चा क्योंकि अभी वे गृहस्थ थे। मुनि होने के बाद कोई जिम्मेदारियां नहीं होती। बड़ा काम करने वालों को हल्के काम न करने के कोई दंड नहीं हुआ करते। कितने जन समझ रहे हैं? अब्दुल कलाम को यदि प्रेसिडेंट पोस्ट पर रखना है तो रॉकेटरी फील्ड उनको छोड़ना पड़ेगा। तुम कहां एक रॉकेटरी लेके बैठे हो, कहां एरोनॉटिक्स लेके बैठे हो? तुम तो देश पर राज करो, आओ। किसी को प्रिंसिपल बनना है तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ाने का राग छोड़ना पड़ेगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरे बात? मैं कुछ कह रहा था बच्चा, मैं तो वैसे ही ये घटना सुना गया। आप समझते हो कि आप ठेकेदार हो किसी चीज के, किसी कार्य के। बच्चा पैदा हुआ और दीक्षा ले लेते हैं मुनि। नारद और रुद्र दोनों की उत्पत्ति ऐसी ही होती है बच्चा। फिर 9 महीने वो संभालती है, संभालते ही वो जैसे ही जन्म देती है वैसे वो दीक्षा ले लेती है। और जंगल में ऐसे चलता है, चलता है। ओ हो। यदि तुम्हें दीक्षा लेनी हो तो सब चलता है। हम यहां वहां फेंक फाक कर अनैतिक संबंध जोड़ने की बात नहीं कर रहे। कितने जन समझ रहे हैं? और अनाथ आश्रम उससे 10 गुना है। घबराओ मत, उसकी भी चिंता मत करो। क्या कहा मैंने? इफ यू स्टार्ट अबॉर्टिंग वी विल स्टार्ट अडॉप्टिंग। क्या कहा? We had a proper solution of adoption against abortion. मदर टेरेसा, तुम बच्चे पैदा करो जिसको नहीं चाहिए, हम संभालेंगे। अरे ऐसे लोगों की भी कोई कमी है? तुम कहां हो? एनीवे, कम बैक। मैं अभी कुछ उदाहरण साइट करने की बात कर रहा हूं प्रथमानुयोग से। वैसे ये भी उदाहरण ही थे, लेकिन फिर भी अभी विवाह संपन्न होने ही जा रहा है। नेमिनाथ की बात कर रहा हूं। राजुल के साथ तो बहुत बुरा हुआ ना। क्या हुआ? राजुल का खराब हुआ क्या अच्छा हुआ? नेमिनाथ क्या सोचते बैठे? क्या आप क्या चाहते हो? नेमिनाथ क्या करे? टर्न अराउंड करे? बहु भावांतरों का रखड़ा काम आज भी उस पर ब्रेक और स्टे ऑर्डर पर लगा दे, एक नारी को खुश करने के चक्कर में। तो क्या उसको बिलकता छोड़ दे? हमने कब बोला? हमने कब बोला है? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, बी पॉजिटिव। राजुल का कहा बिगड़ा? सच्चे मन से तुम्हें जाना है तो पीछे वालों को खराब नहीं होने वाला है। तुम्हारा यदि मन सच्चा नहीं हो, भवदेव लौट कर आया था, वाइदन उसकी पत्नी ने तो दीक्षा ले ली थी, और वो 12 साल बाद लौट के आकर पूछता यहां वो रहती थी, वो कहां चली गई?
ये यड़ा अभी यही है, अभी तू वही हो, तुम वही के वही हो। हम तो समझ रहे थे तुम तो पहुंचे हो, वो हुए होंगे कहीं। भूल जाओ ये सब। प्रथमानुयोग की घटना दूसरी। जम्बू स्वामी, क्या है उनकी पत्नियों के नाम भैया? जम्बू स्वामी की चारों पत्नियों के, जल्दी बोलो। रूपश्री, पद्मश्री, विनयश्री, कनकश्री। उन चारों का क्या होगा बेचारी का, तुम दीक्षा लेके जाओगे तो? अरे हम तो इन छोटों को भी लेके जाने वाले हैं, तुम तो इन चारों की बात कर रहे हो। तुम्हें इनकी इतनी फिक्र है। हम तो, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का काम अब भी चल रहा है। वो चोरी करने हुए आए कहते, 700 चोर आए थे कहते। अब मैं ज्यादा झगड़े में नहीं उलझना चाहता। वे 700 चोर भी दीक्षित हो गए, और ये चारों पत्नियां भी सेकंड डे दीक्षित हो गई। कितने जन समझ रहे हैं? प्रथमानुयोग की घटना। मोह के निर्मूलन में संभावित दिखने वाली बाधा को मैं यहां पर निराकृत कर रहा हूं। हमारे ग्रंथों में, चलो मैं बाद में बात बताऊंगा, मैं अभी वज्रदंत की बात उठा रहा हूं। वज्रदंत ने वन फाइन मॉर्निंग, आप जानते होंगे, एक फूल में उन्होंने देखा एक जीव मरा है, भौरा मरा है, और भौरे को मरा देखकर वो होश में, अगर उनको लगा कि हम तो पांचों इंद्रियों में, हमारा टाइम जा रहा है, हमें अभी निकलना चाहिए, चेकआउट टाइम अब भी आएगा, उससे पहले, बिफोर बीइंग टू लेट, मुझे अपने ट्रैक पर आना चाहिए। बहुत टाइम से संजय मेरा अपना वैराग्य का सपना अभी मुझे पूरा करना चाहिए, और ऐसा तो कोई टाइम आने वाला नहीं है कि सब कुछ ठीक होगा और फिर मैं चला जाऊंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा तो काय के लिए चला जाएगा? तो चला काय के लिए जाएगा फिर? सब कुछ ठीक रहते हुए कभी कोई नहीं जाता भाई। वज्रदंत ने एक दिन अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और कहो, देखा, सुनो भैया, बोले, आहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे, राजपाट शीश धरो पर जाका हित करो, हम तो महाव्रत अंगीकार करेंगे। अच्छी शिक्षा दे रहे ना बाप, तुम अच्छा लोगों के साथ न्याय करना, अच्छा राजपाट संभालना, मैं जाता हूं दीक्षा लेकर। बच्चों का क्या होगा? सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो उगाल को ना अंगीकार करेंगे, तुम दुख जान छोड़ो, हम जग जाल बोड़ो, हम भी महाव्रत अंगीकार करेंगे। तुम एक बार सच्चे मन से विरक्त हो तो नहीं, फिर श्रोताओं का क्या होगा, किसका क्या होगा? मैं रोजाना किसी न किसी को यह बात जरूर कह रहा हूं बच्चों। मैं आज तक भी, मैं कल ही एक बात कह चुका हूं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, होश हवास में बोल रहा हूं, अपनी तगड़ी छाती के बल पर बोल रहा हूं। मैं आज तक किसी संस्था का हूं ये मैंने कभी भी नहीं माना। मैं सेवक हूं जिन शासन का, रहता अपने रुतबे में हो, अपने स्वाभिमान से हो। विनोबा भावे ने अब एक जगह ऐसा लिखा था, विनोबा भावे का नाम सुना है? वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, जिन्होंने मोहब्बत एक पैगाम की रैली चलाई थी, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। फिर कभी उन्होंने कहा था, मैं किसी संस्था से जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी चीज में सिकुड़ कर समेट कर नहीं रहना चाहता, बस रहता ही हूं संस्थान में। और कोई ये कहे थोड़ा ध्यान दो तो ये कहां से कहां चला जाएगा गुरुकुल। ये भैया, हम ये शिक्षा मत दो तुम।
एक घर में भी 4 खोपड़ियों को सिंक्रोनाइजेशन में नहीं लाया जा सकता। जब भी 2 जन आते हैं वो एडजस्टमेंट और समझौते के ही बल पर आमने सामने खड़े होते हैं। समझ के बल पर एकत्व भाया जाता है, एकत्व को साधा जाता है, और जहां जहां संग होता है वहां वहां समझौते की ही कमजोर कड़ी से दोनों जन जुड़े रहते हैं। भैया कभी तुम थोड़ा बैकफुट पर आना, कभी तुम बैकफुट पर आना, कभी तुम उसको मनाना, कभी ये मनाना, चलता रहता है भैया, चलता रहता है। गृहस्थी है, गृहस्थी है, चलता रहता है, चलता रहता है। कितनी घटना सुनाई बच्चों मैंने। वज्रदंत के पीछे ये 60,000 जन दीक्षित हो गए बच्चों। हमारे पुराण में ऐसी भी घटनाएं हैं कि अभी बच्चा पैदा हुआ दीक्षित हो गए। ऐसी भी घटनाएं हैं कि गर्भ को ही तिलक लगाकर चले गए। क्या कहा? और आज भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जनपळ भर म्हणतील, मराठी तो नहीं समझते होंगे ना, आप तो समझते होंगे। जनपळ भर म्हणतील हाय हाय, राहील कोणा वाचून कोणाचे काय। किसका है ये? बहिणाबाई, किसका है ये? बहिणाबाई चौधरी। आप बोल रही है? अरे वाह, मजा आ गया यार, आप बोल रही है। आप यही के हो? पुणे के हो? मजा आ गया यार, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं, ये लिटरेचर लुप्त तो हो रहा है ना ये सब। एनीवे, हिंदी तो अभी टाइम भी नहीं है इतना। आपको हिंदी में दूसरी बात बताओ। छो खंडना अधिराज जे चंडे करीने नीपजा, ब्रह्मांड मां बलवान थईने भूप भारे उपजा। ए चतुर चक्री चालिया, होता न होता होइने जग जानिए, जग मानिए नहीं काल मुके कोई ने। कृष्ण और बलभद्र जैसे भी अपने माँ बाप को जलते हुए छोड़ के चले गए थे लाला। अब तुम कह रहे हो मैं मेरे माँ बाप को पहले ठिकाने लगाऊं फिर मैं ठिकाने लग जाऊं। बड़े आश्चर्य की बात है, श्वेतंबर भाई ऐसा मानते हैं महावीर ने दीक्षा इसीलिए नहीं ली क्योंकि माँ बाप का वीक पॉइंट था और उन्होंने कहा था कि तुम दीक्षा नहीं लोगे, तो केवल उनके लिए रुके थे वे। लेकिन वे मानते हैं इसमें उनका मोह नहीं था, वह भी उनका अपना परिपूर्ण जीवन की एक लाइफस्टाइल है। हाउ फनी, हाउ फनी। आज तक जितने जन घर में रुके हैं, माँ बाप का मन के रख रखाव में लगे हैं, वे सब कमजोर दिल वाले ही है। मजबूती में पीछे देखना नहीं होता, कौन माँ कौन बाप। चलो प्रथमान्य की और एक घटना शीघ्रता से। जब प्रद्युम्न बहुत साल के बाद घर पर लौट कर आए थे बच्चों, प्रद्युम्न अभी तक कहाँ थे वैसे? प्रद्युम्न अभी तक कहाँ थे? प्रद्युम्न अभी तक किडनैप थे। और बहुत सालों के बाद जब लौट के आए, जब पैदा हुए थे तब किडनैप्ड हो गए थे, और आते आते जब शादी का प्रसंग था तब लौट के आए थे। अब आप समझ सकते हो। आए नेमिनाथ भगवान के देशना सुनी समूह शरण में जाकर, और घर पर आकर पत्नी को ये बोले, आई एम प्लानिंग फॉर रिनंसिएशन, मैं दीक्षा का विचार बना रहा हूं। पत्नी का क्या उत्तर था इसमें? पत्नी ने कहा, आप विचार करते रहिए, मैं निकल रही हूं। सच्चे दिल से विरक्त होने वालों को पीछे मुड़कर देखना पड़ता नहीं है। और कोई इस धोखे में होंगे, अरे भाई साहब आदिनाथ जैसे जीव के को देखम देखी 4,000 जन दीक्षित हो गए थे, आप जानते हो? उन 4,000 जन में एक कौन था जानते आप? स्वयं उनका पोता था। एक आध बार इशारा तो कर देते उसको।
एक बार इशारा तो कर देते उसको, क्योंकि झगड़ा तो बाद में होना है, ड्रामा। नहीं नहीं, मारिच तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा हूं 4000 जनों में इतने भटक रहे हैं, लेकिन उसमें उनका अपना एक पोता भी था, उसको किसी प्रकार से इशारा तो करके बता देते आदिनाथ। नहीं, किसी के उद्धार के पीछे मैं मेरी अवनति में मेरा डाउनफॉल बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी भी कीमत पर मैं मेरी क्षति तो नहीं करूंगा, मेरे आनंद में, मेरे सुख में मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, किसी के लिए भी नहीं। उत्तम अठमादा की जब भावना जागृत होती है, मैं ही सर्वोपरि हूं, मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूं, मैं ही सर्वोत्तम हूं, मेरा टारगेट, मेरा गोल, मेरा लक्ष्य मैं स्वयं हूं, जब तक ऐसा पता नहीं चलता तब तक ही लोग गोरख धंधे में उलझते रहते हैं। परोपकृति मुत्सृज। मैं चाहूंगा बच्चों एक साथ आप बोले, परोपकृति मुत्सृज सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। पढ़ा जैसा लग रहा है? चलो 2-5 दिन में मुझे इष्टोपदेश सुना दो यार आप लोग, बहुत दिन हो गए, थोड़ा फेरना पड़ेगा आपको, सुना दो अभी। कुछ तो बोलो बच्चों, मैंने कहा इष्टोपदेश मुझे सुना दो सभी जन याद करके, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलो। वो क्या क्या फिल्म चल रही, क्या हो रहा है ये? भाई मैं कुछ बोल रहा हूं आपसे, इष्टोपदेश सुना दो मैंने कहा। हाँ, याद किया था कि नहीं? भूल गए? आगे पाठ और पीछे सपाट, इष्टोपदेश याद नहीं है आप लोगों का? अरे कुछ तो बोलिए। क्यों? ए यहां देख, इष्टोपदेश याद था कि नहीं? हाँ, फिर से याद करो, जैसे भूले थे वैसे याद करना है, इतनी सी तो बात कर रहा हूं मैं। भूले तो कुछ मेहनत लगी क्या उसमें, सहजता में हो गया ना वो काम। ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी काम को लोगो, 4-5 दिन में मुझे खुश करो। आपको लग रहा होगा कोई किसी को खुश कर सकता है? ये कहने की बातें हैं सब। मेरा सुख मेरे से ही बंधा है और मैं किसी भी कारण से मैं तो दुखी नहीं होता। ओम नमः।